हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनका प्लान है कि यार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया जाए, लोकल के लिए ले लिया जाए। उसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे पहली बात, सस्ती पड़ती है क्योंकि आप घर पे ही चार्ज करोगे। दूसरा ये कि ऑटोमेटिक है, तो दिल्ली का जो जाम है उससे आपको छुटकारा मिलेगा कि ऑटोमेटिक थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है मैनुअल के हिसाब से। दूसरा ये है कि जो रोजमर्रा का खर्चा आ रहा है, मतलब आप पेट्रोल या सीएनजी भरवाने जाते हो, और सीएनजी अगर आप लेते हो तो भैया लाइन में लगना पड़ता है। पेट्रोल के लिए भी हर महीने या हफ्ते में 10 दिन में आपको पेट्रोल भराना पड़ता है। तो वो सरदर्दी खत्म है कि मतलब आपने घर पे आए, घर पे पार्क करी गाड़ी, रात भर चार्जिंग पे लगाया और अगले दिन आप अपने ऑफिस लेके निकल गए। तो अगर 150-200 किलोमीटर भी अगर आपकी रनिंग है एक दिन के अंदर, तो और आप छोटी गाड़ी देख रहे हो क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये ना 8 लाख रुपए से वैसे स्टार्ट हो जाती है एक शोरूम, जो कि इसकी मीडियम रेंज वाला है। बट मेरे हिसाब से ना जो लॉन्ग रेंज लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक्स्ट्रा अगर बैटरी रहती है तो वो एंजाइटी नहीं होती है, रेंज जो एंजाइटी रहती है। तो 10 लाख रुपए का एक्सटी से स्टार्ट हो जाता है। रेंज की बात करो तो 200-210 के आसपास ये आपको दे देती है, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से चलाओगे और लोकली चलाओगे तो रीजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 200-210 के आसपास ये आपको दे देगी। हाईवे पे थोड़ा सा कम देती है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में और भी ऑप्शंस है, जैसे कॉमेट है, बट कॉमेट काफी ज्यादा छोटी है, फैमिली के लिए गाड़ी नहीं है वो। हाँ, अगर आप एक या दो लोग या तीन लोग मिलके कहीं जाते हो तो फाइन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी वो होनी चाहिए कि भैया कभी कभी आप मतलब अकेले अगर ऑफिस जा रहे हो फाइन, बट लेकिन कभी फैमिली को लेके आउटिंग पे निकल गए, दिल्ली एनसीआर घूम लिया, तो कंफर्टेबल रहना चाहिए, थोड़ा सा सामान भी आ जाना चाहिए उसमें, जैसे बूट स्पेस नहीं है। प्लस अगर मान लो मन बना लिया वीकेंड पे बाहर जाने का, तो वो भी पर्पस सॉल्व हो जाए कहीं ना कहीं ना। जैसे दिल्ली से अगर हरिद्वार ऋषिकेश चले गए तो वो इजिली कंफर्टेबली हो जाए कि भाई आपने यहाँ से निकले 100 किलोमीटर के बाद या 150 किलोमीटर के बाद, थोड़ा सा आपने स्टे लिया खाना वाना खाने के लिए, जितनी देर आपने कुछ खाया पिया उतनी देर में आपकी गाड़ी जो है वो चार्ज हो गई दोबारा से और आप पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो एक वो गाड़ी होनी चाहिए जो परफेक्ट सी गाड़ी हो, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हो, फैमिली के लिए कंफर्टेबल हो, रेंज भी 200-210 के आसपास दे देती हो। तो ये जो है ना वो एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें ऑफर होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले 10 लाख रुपए एक शोरूम से तो स्टार्ट होती है, जैसे आपकी आपको पता है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें आरटीओ लगता है, ना ही इसमें कोई टैक्स लगता है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पे करना होता है, जो कि जो भी होगा 30-40 हजार रुपए का। और इस पर कुछ डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बात कर लेना, कॉल कर लेना, पूछ लेना भैया क्या डिस्काउंट चल रहे हैं फेस्टिव सीजन के, वो हमें दिलवा दो। बाकी लग्जीरियस काफी अच्छी है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको बताया। तो सबसे पहले तो भैया हाइट एडजस्ट भी मिल जाती है इसमें, देखो बैक तो एडजस्ट होती है, हाइट एडजस्ट भी मिल जाती है। तो अगर आपको पूरा ऊपर कर दोगे तो काफी अच्छा एक स्टैंड मिल जाएगा। ग्लास एरिया भी काफी बड़ा है, काफी वाइड है, तो अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी विजिबिलिटी में। और बड़े से ओआरवीएम पे मिल जाएंगे, और ये वाला जो ग्लास एरिया है वो भी काफी बड़ा है। इसके अलावा साथ के साथ आप देखोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा डिजिटल। और एक सेकंड जरा इसके एसी का वो कम कर दो, आवाज आ रही काफी ज्यादा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मिल गया। साथ के साथ स्टीयरिंग व्हील भैया लेदराइट है, ये टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि एलटी मतलब इसमें लग्जरी पैक के साथ आता है ये। और एक्सटी वाला जो है वो थोड़ा सा इससे नीचे वाला वेरिएंट है, उसमें ये नहीं मिलेगा, बाकी ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। कंट्रोल मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और यहाँ पे ये सेट करने के लिए मिल जाएगा। इसमें क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। बाकी ये जो है स्क्रीन मिल जाएगी। उससे नीचे वाले में थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन इस वाले में आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब टॉप एंड वेरिएंट मिल जाएगा बिल्कुल। तो ये देखो, ये स्क्रीन ऐसी बड़ी सी मिल जाएगी। और इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, सिल्वर कलर की लाइनिंग है। टियागो ईवी का जो है वो बैजिंग मिल जाएगी। बाकी ये जो एरिया ये नया इन्होंने बिल्ड किया है, मतलब नया इसको जब ये फेसलिफ्ट तो नहीं कहूंगा, बट थोड़े से चेंजेस इन्होंने करे हैं, उसके बाद से ये आपको पियानो फिनिश में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे रीजन मोड है, इसको 1 2 3 जितना भी करना चाहते हो, देखो यहाँ पे लेवल 1 2 3 नीचे आप देख रहे होंगे, ये बढ़ गए यहाँ पे रीजन। ठीक है, और बाकी ये जो है वो पार्किंग चारों इंडिकेटर जलाने के लिए, ये इसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको ओपन करने के लिए, और ये बूट ओपन करने के लिए। बाकी एसी जो है इसके इस तरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ऑटो करना हो एसी को तो ये है। देखो मैं इसको सेमी ऑटो बोलता हूँ, क्योंकि पूरी की तरह ऑटो नहीं है, डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, सब बटन से ही कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे ऑटो कर दिया, अब आपने यहाँ पे देखिए ऑटो ऑन हो गया, तो आप इसमें सेट कर सकते हो ये कितना टेम्परेचर चाहिए आपको। देखो जैसे ये ना, ये मैंने सेट लो, ये 18 19 20 22 23 23 सेट कर दोगे तो ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेगा। बाकी यहाँ पे जो है वो आपको
USB पोर्ट मिल जाता है, C टाइप A टाइप दोनों, ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। बाकी स्पेस है यहाँ पे इस तरीके से, कुछ स्पेस मोबाइल तो नहीं रख पाओगे बट यूँ खड़ा करके रखोगे तो वो हिलेगा, पता नहीं क्या किस पर्पस के लिए दिया है स्पेस, ये समझ नहीं आ रहा। बाकी ये जो डायल है ना, ये इसका जो है डायल है, मतलब इसके गियर्स है बेसिकली, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये इसका स्पोर्ट्स। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये आपने एस पे, ये न्यूट्रल है, अभी हैंड ब्रेक नीचे करिए, ठीक है, ये एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अब ऑन हो गई, तो ये स्पोर्ट्स पे आ गई है, देखो एस पे आ गई, रेडी, अब ये चलने लगेगी, ठीक है, और इसको डी पे कर देगा तो ये नॉर्मल ड्राइव पे आ जाएगी, और ये न्यूट्रल कर दिया तो खड़ी हो जाएगी गाड़ी, बस ये इस तरीके से है। बाकी एक सेकंड इसको ऑन ही रखता हूँ। बाकी रही बात ग्लव बॉक्स की, तो आप देखिए ग्लव बॉक्स इसका बड़ा सा है, और यहाँ पे जो है स्पेस है ऊपर 2 कंपार्टमेंट्स में। बाकी डोर वगैरह में जो क्रोम हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे जो है वो ब्लैक मिलेगा, पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे भी देखो जैसे चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, बॉटल रख सकते हो 1 लीटर की, आराम से फंसा सकते हो। सीट का मैंने बताई दिया एडजस्टेड, ORVM भी एडजस्ट कर सकते हो अंदर से। बाकी डे एंड नाइट मैनुअली आपको IRVM मिल जाता है, और वैनिटी मिरर जो है वो सिर्फ पैसेंजर साइड मिलता है, ड्राइविंग साइड नहीं मिलता है। एक चीज की कमी है इसमें, अगर सनरूफ देते तो और अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो दे दी गई है, सनरूफ मेरे ख्याल से दे देनी चाहिए टियागो में ना, इसमें आ जाती तो बढ़िया रहता, क्योंकि एक मतलब मांगते ही हैं लोग, भले यूज हो ना हो पर मांगते हैं। अब देखो ये सीट को जरा मैं आगे करूँ पहले, सीट कंफर्टेबल है, आगे की सीट में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5'7" मेरी हाइट है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, तो सीट कंफर्टेबल है, आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, अगर आप इस गाड़ी में लॉन्ग जर्नीज भी करोगे, ठीक है। बाकी 2 कप होल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है, ताकि पीछे वाले चार्ज कर लें, ठीक है। और तो ये तो फ्रंट में था, अब चलते हैं रेयर में, देखते हैं कितना स्पेस ये ऑफर करती है। अब देखो रेयर से ना आपको मैं वही बताने वाला हूँ, पहले तो देखो पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, 1 लीटर की बॉटल फंस सकते हो, बाकी स्पीकर वगैरह तो इसमें आते ही है। अब देखो जो फैमिली की बात कर रहा था कि फैमिली को लेके जा सकते हो आराम से, ये देखो सीट मतलब प्रॉपर कार है, ये कॉमेट की तरह नहीं कि टॉय सा बना दिया है, ठीक है। बाकी एडजस्टेड हेडरेस्ट तो नहीं मिलते हैं, फिक्स में है, वो भी 2 ही मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेगा। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी, जो कि दोनों ही तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है, थर्ड पैसेंजर के लिए भी मिल जाती है, तो बाकी स्प्लिट नहीं होता है किसी भी तरीके का। लेकिन अगर आप 3 लोगों को बिठाना चाहते हो जिसमें एक बच्चा हो, तो बहुत ही प्यार से बैठ सकते हो। देखो कितना स्पेस है, ये मैं 5'7" हाइट है मेरी, एवरेज मेरा साइज है, और इस तरीके से बैठा हूँ, बाकी इतना स्पेस है। तो बीच में अगर बच्चा बिठाना चाहोगे आराम से बैठ जाएगा 2 लोग के साथ। तो एक फैमिली, परफेक्ट फैमिली कहा रहा है कि भाई हस्बैंड वाइफ, छोटा बच्चा और उनके पेरेंट्स अगर लेके जा रहे हैं तो साथ में बिठा के ले जा सकते हो बहुत ही आराम से। बाकी कंफर्टेबल है सीट्स, पीछे की सीट्स जो है ना, ये देखो थाई सपोर्ट मेरा, अगर मैं ऐसे बैठूं तो 1 इंचेस का और एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात होता है क्या है, यहाँ देखो ये जो है ना, ये उठा हुआ है, ये उठे होने की वजह से ना आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल रहा है। भले ही थाई सपोर्ट कम है, लेकिन जब ये उठा होगा ना तो आपकी थाइज टिक जाएगी ऊपर को ऐसे, और आप कंफर्टेबल जर्नी में जा सकते हो। बाकी बैक सपोर्ट जो है वो भी अच्छा खासा है पीछे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी प्रॉपर हो गया। अब मैं दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, और जो कमियां हैं, एक तो मैंने बता दी कि सनरूफ भी दे देना चाहिए था, और क्या कमी है वो भी बताता हूँ। वैसे सही बताऊं, जो पंच वाला बैटरी पैक आता है ना वो इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि पता क्या है भाई, 360 कैमरा भी आता है, और 360 कैमरा की जब मैं वो दिखाऊंगा ना आपको इसके अंदर क्वालिटी, आप भी कहोगे जवाब लाजवाब है। बटन प्रेस किया, सेंटर लॉकिंग है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डोर पे सेंटर लॉकिंग मिल रही है, यहाँ भी सेंटर लॉकिंग मिलेगी। और ये देखो बूट है, अच्छा खासा बूट स्पेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना CNG सिलेंडर है ना पेट्रोल है भाई, बैटरी है, तो आप इसको उठाओगे तो ये इसका बैटरी पैक है। अब इसकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, इसके अंदर ना भाई आपको स्पेयर व्हील मिलता ही नहीं है, चाहे आप नीचे देख लो चाहे ऊपर देख लो, ये देखो ये इसका बैटरी है, पूरा बैटरी, तो इसकी वजह से स्पेयर व्हील नहीं मिलता, जो कि मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कमी है भाई। स्पेयर व्हील ना गाड़ी में होना ही चाहिए। पंचर हो जाएगी ठीक है, पंचर किट मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टायर फट गया फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए भाई स्पेयर व्हील होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई डिफॉगर वगैरह मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, टियागो EV डॉट सब कुछ मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा। ये जो है वो हेलोजन सेटअप के साथ ही मिलते हैं, मतलब 10-11 लाख रुपए अगर आप खर्च करोगे उसके बाद भी आपको LED सेटअप नहीं मिलता, ये पूरा का पूरा हेलोजन ही मिलेगा। और ये डुअल टोन में मिल जाती है, देखो किस तरीके से डुअल टोन है, स्पॉइलर भी है, देख रहे हो आप स्पॉटीजा। तो ओवरऑल मतलब कहने का मतलब 10 लाख रुपए में और क्या ही लोगे आप, बढ़िया गाड़ी है। और इसके जो हेडलैम्प्स की बात करोगे ना, तो हेडलैम्प भी देखो इस तरीके का ब्लैक कर दिया इन्होंने, बेस वेरिएंट से आपको पूरा ब्लैक मिलता है, ये काफी अच्छा है। बाकी LED सेटअप के साथ आता है, और ये फ्रंट जो है कितना जबरदस्त लग रहा है, देखो ये बहुत प्रीमियम लग रहा है, ऐसा नहीं कि हल्का सा लग रहा हो। बाकी ओवरऑल लुक इस तरीके का इसका। कमेंट करके बताइए जो भी चीजें मैंने आपको बोली कमियों के बारे में या इसके पॉजिटिव्स के बारे में, वो ठीक है या नहीं है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना जो भी है, नीचे DRL भी मिल जाते हैं यहाँ पे।